Hello, very good morning all of you. How are you? I hope you all are doing well. तो दोस्तों ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे मैं लेके आती हूँ मास्टर ऑफ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आई है NLU यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर। तो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि यहाँ कौन सी ऐसी वैकेंसी आई है जिसको MSW के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस एडवर्टाइजमेंट को और जानते हैं क्या कुछ है उसमें। दिस इज द एडवर्टाइजमेंट विच इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। कॉल फॉर द एप्लीकेशन लीगल रिसर्चर कंसल्टेंट फॉर द फेयर ट्रायल फेलोशिप प्रोजेक्ट 39A NLU Delhi. The National Law University Delhi through Project 39A is seeking to engage a legal researcher consultant ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द फेयर ट्रायल फेलोशिप प्रोग्राम। यानी कि ये जो पोजीशन है वो पूरी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 39A, जिसका पूरा नाम है लीगल रिसर्च एंड कंसल्टेंट पोस्ट है और नाम है फेयर ट्रायल फेलोशिप प्रोग्राम। तो अगर ग्रांट की बात करें तो ग्रांट फ्रॉम द अजीम प्रेमजी फिलंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स APPI, यानी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा, पूरा प्रोग्राम है, ये पूरी तरह से ग्रांट किया जा रहा है अजीम प्रेमजी फिलंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स के द्वारा। द लीगल रिसर्चर कंसल्टेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एज वेल एज इम्प्लीमेंटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम on issues around criminal justice, legal aid and the fair trials, which is supported by the grant from the Azim Premji philanthropic initiatives. The period of engaging will be for 7 months and any extension will be subject to the needs of program and availability of the fund. यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो जॉब है, उसके लिए पीरियड ऑफ एंगेजमेंट सिर्फ 7 मंथ्स का है। अगर फंड बचा रह जाए या फिर काम अभी और बढ़ जाए तो इसका ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग जान गए कि किस तरह से ये ग्रांट होता है। अब जानेंगे कि इस प्रोग्राम में, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर करना क्या है। द प्रोजेक्ट 39A ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम द आर्टिकल 39A इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज इक्वल जस्टिस एंड signals the broadening of our work on the criminal justice system in the India. We undertake litigation, research and communication related to forensics, torture, legal aid, mental health and the death penalty. तो इस तरह के टॉपिक्स के अंदर इस प्रोजेक्ट में काम करना है। अब हम प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। The fair trial program commenced in August 2018 and has established a fellowship program to support impaneled legal aid lawyers under the District Legal Service Authority (DLSA) framework. The twin goals of the program are to reduce the under trial population in the prisons in the Pune and Nagpur and to work with the legal aid system in the Maharashtra. To this end, the program includes a research as well as a litigation component. The program currently has offices in Pune and Nagpur. तो यहाँ जो ये प्रोग्राम है ये 2018 में शुरू हुआ था और इस प्रोग्राम के अंदर जो DLSA है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसके अंदर ही काम करना है, जिसमें ज़्यादातर काम किसके साथ होगा तो प्रिजन्स के साथ होगा। कहाँ? तो नागपुर और पुणे में। तो हम जान गए प्रोग्राम के बारे में। अब जानेंगे नंबर ऑफ पोजीशन के बारे में। तो नंबर ऑफ पोजीशन ओनली 1 है। यहाँ कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है, उसे भी आप ध्यान से पढ़ लें। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट में दिया गया है ग्रेजुएट विद द LLB डिग्री, सेकेंड में दिया गया है कैंडिडेट विथ LLM और मास्टर इन सोशल साइंस लाइक एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और अदर फील्ड्स रिलेटेड विद टू द प्रोग्राम विल बी प्रिफर्ड। यहाँ पे आपको जिसकी मैं बात करती हूँ वो दिया गया है, यानी कि सोशल वर्क। अगर आपने मास्टर डिग्री किया है सोशल वर्क में तो यू आर द एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द दिस पोजिशन।
experience in socio-legal research or issues related to criminal justice system, prior research experience of minimum 2 years is a preferable। अगर आपका पहले से एक्सपीरियंस है किस चीज़ में, तो रिसर्च वर्क में 2 साल का, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो हम जान गए कि यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। साथ में दो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है प्रोफेंसी इन इंग्लिश इज नेसेसरी, एबिलिटी टू रीड राइट स्पीक मराठी विल बी एडवांटेज बट नॉट मैंडेटरी। मतलब अगर आप मराठी आपको बोलने लिखने या पढ़ने आती हो तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। गुड रिसर्च एंड राइटिंग स्किल, ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हम जान चुके हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ ही जान चुके हैं नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे सैलरी की बात की गई है, तो सैलरी विल बी commensurate with the qualification and the experience and will be as per prevalent standards। यानी कि स्टैंडर्ड के हिसाब से सैलरी होगा। यहाँ सैलरी मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब वो सैलरी मुझे जैसा मेरा मानना है वो सैलरी 30,000 के अराउंड तो होगा ही, बाकी डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन पे। अब मैं बात करूँगी कि हम लोगों ने सब कुछ जान लिया कि आखिर क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, सब कुछ। अब हम जानेंगे कि दोज हु आर एलिजिबल वो फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अप्लीकेशन प्रोसेस दिया गया है। इंटरेस्टेड पर्सन में सेंड देयर रिज्यूमे एंड ब्रीफ स्टेटमेंट नॉट एक्सीडिंग 750 वर्ड्स आउटलाइनिंग द लाइकली contributions to our work and explaining their interest in working on this program। यानी कि आपको अपना रिज्यूमे साथ ही आपको एक राइटअप भेजना होगा जिसका वर्ड लिमिट 750 वर्ड दिया गया है, जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि वाई यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन दिस प्रोग्राम। आपको बताना है कारण कि आपका इंटरेस्ट कैसे है इस प्रोग्राम में काम करने का। अप्लीकेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फिल इन देयर डिटेल्स इन टू द फॉर्म वाया द लिंक गिवन। यहाँ पे गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया गया है। दो स्टूडेंट हु आर अप्लाइंग उसको याद से इसे भी फिलअप करना है। इस ईमेल एड्रेस पे आपको अपना रिज्यूमे साथ ही एसओपी दोनों भेज देना है और सब्जेक्ट लाइन में देना है फेयर ट्रायल फेलोशिप एप्लीकेशन फॉर लीगल रिसर्चर कंसल्टेंट। ये आपका सब्जेक्ट टाइटल होगा और रिज्यूमे और एसओपी आपको इस ईमेल एड्रेस पे भेज देना है। साथ ही आपको गूगल फॉर्म का जो लिंक दिया गया है यहाँ ऊपर में उसे भी अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको बस फॉर्म अप्लाई करना है। अब बात करें डेडलाइन की, लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है मिडनाइट ऑफ मार्च 31, 2021। तो ये एक डेडलाइन है, इससे पहले आपको इस तरह से भेज देना है। द इंटरव्यू माइट बी हेल्ड इन एन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। मतलब आपका इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ कोविड-19 और अथॉरिटी व्हाट विल बी डिसाइडेड। देयर विल बी मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। एक से ज़्यादा भी राउंड हो सकते हैं अगर अप्लीकेंट ज़्यादा हो तो ये रही सारी जानकारियाँ इस एप्लीकेशन के बारे में। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनको ईमेल के थ्रू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को एक मेल जाएगा और वहीं से आपको फॉलो करना है। तो गाइज आपको अगर ये एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसके वेबसाइट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके उसे खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। ये वीडियो लंबा हुआ है इस वजह से क्योंकि मैंने एक एक बारीकी से एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। अगर आप किसी पॉइंट को नहीं समझे हैं तो आप उसको समझ सकते हैं, अगर समझ चुके हैं तो उसे फॉरवर्ड करके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है मास्टर ऑफ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बहुत सारी जानकारियाँ। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने सारे व्यूवर्स को जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं और मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जिसका नाम बहुत सारे नाम है, जैसे सिद्धार्थ है, सुमेश है, उषा है, उर्वशी है, रौनक है, ऋषि है। इस तरह से करके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं मेरे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब
आपका मुझे प्यार मिलता है, मैं मैसेज देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत थैंक यू।